बच्चों नमस्कार। तैयार हो जाइए झारखंड एमसीक्यू टेस्ट के लिए। आज के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अधिकांश भूभाग पर लाल मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण पठारी क्षेत्र में किससे हुआ है? नंबर 1 निस से, नंबर 2 सिल्ट से, नंबर 3 ग्रेनाइट से, नंबर 4 सभी से। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 सभी से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की लाल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती है। नंबर 2, इसमें पोटास की कमी होती है जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 3, इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है तथा जल योजन की स्थिति में यह पीली प्रतीत हो सकती है। नंबर 4, यह मिट्टी सामान्यतः अच्छी जल निकासी वाली होती है तथा सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत मिलान का पहचान करें। नंबर 1 लाल मृदा, नंबर 2 रेतीली मृदा, नंबर 3 काली मृदा, नंबर 4 अभ्रक मूलक मृदा। इसके सामने दिया है, एक के सामने दिया है ह्यूमस नाइट्रोजन फास्फोरस, 2 के सामने दिया है नाइट्रोजन ह्यूमस, 3 के सामने दिया हुआ है मोटे अनाज केवल, और 4 के सामने दिया है उर्वरा शक्ति में कमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 काली मृदा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेटेराइट मृदा का नाम लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट होता है। नंबर 2, इसका निर्माण उच्च तापमान एवं भारी वर्षा की दशाओं में होता है जहां निश्चालन की प्रक्रिया तीव्र होती है। नंबर 3, निश्चालन के परिणाम स्वरूप इसमें सिलिका और चूना प्रचुर मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं जबकि आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड की कमी हो जाती है। नंबर 4, यह मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ होती है परंतु उपयुक्त उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ बागवानी फसलों के लिए उपयोगी बन सकती है। सही विकल्प का चुनाव करें। नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेटेराइट मृदा झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? नंबर 1 पश्चिमी रांची एवं दक्षिणी पलामू के पठार क्षेत्र में। नंबर 2 संथाल परगना में राजमहल के पूर्वी भाग में। नंबर 3 सिंहभूम के दलदल भूमि के दक्षिणी पूर्वी भाग में। नंबर 4 उपयुक्त सभी में। इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? नंबर 1 लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नंबर 2 लेटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है। ए केवल 1 सही, 2 केवल 2 सही, 3 1 और 2 दोनों सही, 4 कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है नंबर 1 केवल 1 सही। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की रेतीली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 यह मुख्यतः हजारीबाग और धनबाद के शुष्क क्षेत्रों तथा दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। नंबर 2 इसमें बालू की अधिकता के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है तथा यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। नंबर 3 इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों एवं बलुआ पत्थरों के अपक्षय से हुआ है जिससे इसकी बनावट खुरदुरी होती है। नंबर 4 उपयुक्त सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन के साथ इसमें मूंगफली तरबूज एवं सब्जियों की खेती संभव है। सही विकल्प का चुनाव करें। नंबर ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1 यह मुख्यतः झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग विशेषकर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है और बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से निर्मित है। नंबर 2 इसमें चिकनी संरचना के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ती हैं जिसे सेल्फ फ्लोइंग कहा जाता है। नंबर 3 यह मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध होती है जबकि पोटास और चूना की कमी पाई जाती है। नंबर 4 इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है और यह कपास सहित कुछ फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा में किस तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग काला से भूरा हो जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन 2 सिलिका, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 पोटेशियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोहा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मुख्यतः गंगा के मैदानी क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में पाई जाती है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। नंबर 2, झारखंड में खादर और बांगर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिनमें खादर अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। नंबर 3, यह मिट्टी नाइट्रोजन और ह्यूमस से समृद्ध होती है, जबकि पोटास और चूने की इसमें कमी होती है। नंबर 4, यह झारखंड की अत्यंत उपजाऊ मिट्टियों में से एक है तथा धान, गेहूं और गन्ना जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पंजाब और हरियाणा में जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। नंबर 2, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा को कल्लर देता या काकर मृदा कहते हैं। नंबर 3, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मोटे कण वाली जलोढ़ मृदा को रे मृदा के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की अभ्रक युक्त मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मुख्यतः कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, झुमरी तलैया तथा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे के क्षेत्र में पाई जाती है। नंबर 2, इसमें अभ्रक के सूक्ष्म कणों की अधिकता के कारण यह चमकदार दिखाई देती है तथा यह लाल पीली मिट्टी का ही एक रूप है। नंबर 3, यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और बिना किसी उर्वरक या सिंचाई के उच्च उत्पादकता प्रदान करती है। नंबर 4, कोडरमा क्षेत्र में पाए जाने वाले अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है, जो उच्च गुणवत्ता का होता है और ऐतिहासिक रूप से निर्यात में महत्वपूर्ण रहा है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अभ्रक प्रधान मृदा कहाँ पाई जाती है? नंबर 1, गढ़वा और गुमला, नंबर 2, रामगढ़ और रांची, नंबर 3, कोडरमा और हजारीबाग, नंबर 4, देवघर और जामताड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, कोडरमा और हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की वन एवं पहाड़ी मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मिट्टी मुख्यतः सघन वनों, पहाड़ी ढलानों एवं ऊंचे पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित अवशिष्ट मृदा है। नंबर 2, घाटियों में यह दोमट एवं सिल्ट होती है, जबकि ऊपरी ढलानों पर यह मोटे कणों वाली होती है। नंबर 3, यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है और इसमें फास्फोरस, पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 4, इसमें ह्यूमस की अच्छी मात्रा होने के कारण यह साल जैसी पर्णपाती वनों की वृक्ष के लिए उपयुक्त होती है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 2, 3 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा केवल ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की नदी घाटियों की गाद वाली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मिट्टी दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर एवं कोयल नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित होती है तथा जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। नंबर 2, यह मुख्यतः घाटशिला, दामोदर घाटी के निचले भागों एवं राजमहल के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 3, यह मिट्टी नाइट्रोजन और ह्यूमस से समृद्ध होती है, जबकि पोटास एवं चूना की कमी होती है। नंबर 4, दामोदर घाटी क्षेत्र में यह प्रायः बलुआ दोमट प्रकृति की होती है, जो खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की दलदली या पीट युक्त मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मुख्यतः निचले क्षेत्रों, नदी घाटियों तथा खराब जल निकासी वाले भागों में पाई जाती है। नंबर 2, इसका निर्माण जल भराव की स्थिति में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है, जिससे इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। नंबर 3, यह मिट्टी सामान्यतः क्षारीय प्रकृति की होती है और इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 4, यह मिट्टी धान की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है
क्योंकि इसकी नमी धारण क्षमता अधिक होती है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, बलुई या रेतीली मृदा में किसकी उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लालिमा युक्त धूसर तथा पीला होता है? नंबर 1 फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, नंबर 2 अमोनिया एवं पोटास की अधिकता के कारण, नंबर 3 ग्रेनाइट तथा इसकी अधिकता के कारण, नंबर 4 जिंक एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित सत्य कथनों की पहचान कीजिए। नंबर 1 मृदा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ से निर्मित संरचना है। नंबर 2 पृथ्वी के पृष्ठ पर चट्टानी कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। नंबर 3 खनिजों एवं जैव पदार्थ का उपयुक्त मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 मृदा, नंबर 1 लाल मृदा, बी काली मृदा, सी लेटराइट मृदा, डी जलोढ़ मृदा। अब सूची 2 को सुमेलित करना है इसे। 1 नंबर तंबाकू, चना और कपास, 2 बाजरा और कोदो, 3 चाय कॉफ़ी और सूखे मसाले, 4 धान गन्ने गेहूँ और गन्ने जौ। तो इसका क्वेश्चन आप लोग रोक लीजिएगा और रोक करके आप मिलान करिएगा। इसका हम सही उत्तर बता दे रहे हैं, है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के उपाय में क्या क्या शामिल है? नंबर 1 पेड़ पौधे लगाना और वेदिका बनाना, नंबर 2 समूचे अच्छी जुताई करना, नंबर 3 झूमी कृषि को बंद करना, नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 उपयुक्त सभी। आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा, आपका कितना सही हुआ अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।